हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के एच एस लक्की जी। लक्की जी, आखिरकार कल औपचारिक घोषणा हो ही गई इंडिया गठबंधन की और ये सीट आपके खाते में आ गई। कैसे देखते हैं सर इस पूरे फैसले को? देखिए, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ। और कल का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खास तौर पर आम आदमी पार्टी के सभी लीडरान का, केजरीवाल साहब का, भगवंत मान जी का, राघव चड्ढा जी का, संदीप पाठक जी का, जितने भी उनके सीनियर लीडर्स हैं, हमारे यहाँ के सन्नी आलूवालिया जी, जिन्होंने इस गठबंधन को पहुंचाने में हमारी मदद की। चंडीगढ़ के मामले के अंदर हम यहाँ पे मेयर के चुनाव में इकट्ठे होकर लड़े थे और हमने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। भाजपा को हम हराने में कामयाब रहे थे और यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो गठबंधन है, ये लोकसभा में भी भाजपा को यहाँ पर पटकनी देगा और इंडिया अलायंस की एक सीट यहाँ से बढ़ेगी और यहाँ से जीतकर व्यक्ति जो है वो इंडिया अलायंस की किट्टी को बढ़ाएगा। सर, बड़े लेवल पे तो ये गठबंधन हो गया। जो यहाँ के चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, यहाँ के कार्यकर्ता, दोनों कार्यकर्ताओं का समन्वय कैसे बैठा पाएंगे आपस में? क्योंकि पीछे हमने देखा कि 10 साल से आपस में काफी विरोध प्रदर्शन भी एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को कैसे समझा बुझा पाएंगे? चंडीगढ़ में हमने कभी भी आपके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। हमने जितने विरोध प्रदर्शन किए हमने भाजपा के खिलाफ किए। दो चुनाव जरूर आपस में लड़े गए लोकसभा के, पर पिछले दिनों मेयर के चुनाव के दौरान हमारी आपस में काफी नजदीकियां बढ़ी हैं। कार्यकर्ता भी इकट्ठे थे। बहुत जगह ऐसे अप्स एंड डाउन आए जहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर लड़े भाजपा के साथ। तो कार्यकर्ता में भी जोश है और कार्यकर्ता भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और कार्यकर्ता को लगा कि ईमानदारी से कांग्रेस ने भी मेयर चुनाव में जो है इनका साथ दिया आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी भी उसी उम्मीद में, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी ढंग से जो रेसिप्रोकेट करेगी। और सभी के, दोनों पार्टियों के वर्कर अच्छे हैं, दोनों पार्टियों के वर्कर सिंसियर है और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि दोनों मिलकर भाजपा को यहाँ से हरा देंगे। आपको यकीन है कि भाजपा को हरा देंगे? कल आप लोग, जो आपके मेयर हैं कुलदीप धलोर, उनको कल आप कुर्सी पर बैठा देंगे। उसके बाद क्या कुछ प्लान चल रहा है कि दोनों पार्टियों की बड़ी लीडरशिप यहाँ पर कुछ इकट्ठे कुछ ऐसा कुछ करे ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए या कुछ? देखिए, आने वाले चुनाव के अंदर हम वो तो करेंगे ही करेंगे। दोनों पार्टी की लीडरशिप लगेगी ही लगेगी और हम यहाँ भी पूरा समन्वय बैठाने के लिए मैं सनी आलूवालिया जी के साथ और जो प्रेम गर्ग जी हैं, प्रदीप छाबड़ा जी हैं और भी उनकी प्रेमलता जी और जितने भी उनके लीडर्स हैं, सभी के साथ बातचीत करके एक समन्वय बना के रखूंगा ताकि जो आपसी जो तालमेल है उसमें किसी तरह की कमी ना हो और हम चुनाव को अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चला सके और दोनों पार्टियों को बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। अभी आपस में कार्यकर्ताओं की कुछ बैठक हुई है दोनों की लाइजनिंग बनाने के नहीं, लिए अभी कुछ? कल तो अनाउंस हुआ, अभी सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव है और उसके बाद हम बैठ जाएंगे। उसके कल मेयर को भी बिठाना है कुर्सी में। उसके बाद बैठ के डेफिनेटली एक पूरी रणनीति के साथ कॉर्पोरेशन में भी काम करेंगे और लोकसभा के चुनाव के लिए भी काम करेंगे। अच्छा सर, आपने भी जो ये लोकसभा के उम्मीदवारी के लिए आपने भी पर्चा दाखिल किया था, तो क्या लगता है कि इस बार एक युवा चेहरे को मौका मिलेगा चंडीगढ़ से? देखिए, फैसला हाईकमान ने करना है कि उन्होंने किसको टिकट देनी है, कि वो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनमें से किसको आगे लेके आना चाहते हैं। पर एक बात पक्की है, जैसे इंडिया अलायंस पूरी मैं समझता हूँ समन्वय के साथ इकट्ठे होकर मदद करेगा कैंडिडेट की, उसी तरीके से कांग्रेस में भी जो भी उम्मीदवार पार्टी हाईकमान तय करेगी, सारे मिलकर उसकी मदद करेंगे और उसको जिताएंगे। अच्छा, लक्की जी, एक जो हमारी मौजूदा सांसद हैं किरण खेर, उनका एक बयान आया है कि रोज गार्डन में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी ऑफिशियल दौरा होगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल वो कुछ खास चंडीगढ़ लिए कर नहीं पाई और मुझे लगता है कि अब चंडीगढ़ भी चाहता है कि उनसे निजात मिले। उनके इससे ठीक है, वो बीमार रही, हम उसमें उनकी, हमारी सहानुभूति है उनके साथ। पर जब आप सांसद के पद पर आते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। जब आप वो जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाते और शहर आपकी वजह से पीछे छूट जाता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए अच्छा होगा, पर चंडीगढ़ के लिए भी अच्छा ही होगा कि उनका आखिरी दौरा हो, क्योंकि आते रहे फ्रेंडली तौर पर, जैसे कोई उनका घर है, जो मर्जी है वेलकम है, पर एमपी के तौर पर नहीं, क्योंकि भाजपा और किरण खेर की वजह से चंडीगढ़ ने बहुत सफर किया 10 साल। तो कितने आश्वस्त हैं कि 10 साल का बनवास इस बार कांग्रेस का खत्म हो जाएगा? हर बनवास का अंत होता है, इसका भी अंत होगा और उम्मीद है कि इसी बार होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल उम्मीद है इन्हें कि जो 10 साल का बनवास था उसका अंत इस बार होगा। क्योंकि जो गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, अगर ये दोनों कैडर मिल जाते हैं और पिछले कॉर्पोरेशन चुनाव को देखते हुए अगर ये काम करते हैं,
तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत आसान हो जाएगा और देखते रहेंगे आगे की गतिविधियाँ क्या कुछ रहती हैं, दोनों गठबंधन किस तरह से काम करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।